आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पंचायत चुनाव का जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, लगातार प्रत्याशी से जो मुखिया प्रत्याशी हैं या मुखिया प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करके पंचायत में क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्या कुछ कार्य अब तक हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और हम पहुँच चुके हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के परड़ी पंचायत के अंतर्गत नगवा गांव है। ये नगवा गांव जो है वो परड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है और नगवा गांव में अभी हम लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के स्थानीय निवासी दीप नारायण सिंह, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से इनका सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है और ये इस बार मुखिया चुनाव में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी हमको जानकारी मिली है कि इसके पहले भी ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्यों इनको चुनाव में आना पड़ा और क्या कुछ इनकी योजना है, क्या कुछ प्लान है, इस सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इनसे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत है, नमस्कार जी। आप अपने परड़ी पंचायत से उम्मीदवार हैं चुनाव में। इसके पहले आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? 3 बार, ये इस बार चौथा बार है चुनाव। 3 बार हम लड़े और 3 बार में सेकंड पोजीशन स्थान पर थे। अच्छा, क्यों आपको चुनाव 3 बार लड़ना पड़ा? और कई लोग जो हैं वो पहले ही बार में प्रयास में निकल जाते हैं, कहाँ पर चूक रह गई? चूक रह गया यहाँ पर, जनता तो हमको उस जगह तक ले गई है और ले जाने के बाद कुछ ऐसा चाल हुआ, कुछ ऐसा चालबाजी किया गया जिससे हम 5-10 वोट से हार गए। लेकिन जनता हर बार हमको उस जगह तक, उस मुकाम तक ले जाती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम 5-10 वोट से हार जाते हैं। अच्छा, कितने लोग होते हैं जो आप लगातार 3 चुनाव लड़ चुके हैं और चौथा में अभी लड़ने वाले हैं? कितने लोग होते हैं एक ही चुनाव हार जाने के बाद वो चुनाव मैदान से हमेशा के लिए आउट हो जाते हैं, मतलब कभी लड़ते नहीं हैं? लेकिन आप क्यों बार बार लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। हाँ, मन में ये है कि आज 15 साल से हम देख रहे हैं कि जिसको जो ज़रूरत है उस व्यक्ति को चीज़ नहीं मिलता है। विकास बहुत पीछे हो गया है हमारे पंचायत में। जो विकास है, जो 2-4 आदमी उनका खास है, उसी को लाभ मिल रहा है। जो गरीब है ना उसको पेंशन मिलता है, ना राशन मिलता है, ना इस तरीक़ा का कोई आवास मिलता है। जो उनका करीबी है, नज़दीकी है, उसी को लाभ दिया जाता है। इसका नतीजा हो जाता है कि पंचायत में बहुत से जनता ऐसे हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लूट रहे हो कि पाट रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो जो भी चाहते हैं वही होता है कि हम इनको लाभ दें तो उनको लाभ देते हैं। इसके खिलाफ ही हम पंचायत में लड़े हैं। हमारे यहाँ 3-4 गांव है। 3-4 गांव के अंदर में बहुत से ऐसे हैं जिसको ज़रूरत है राशन का, पेंशन का, आवास का, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। ऐसे हम प्रयास अपने से करके हम करते हैं तो वो जा कर के बोलते हैं कि भाई वो तो कुछ है नहीं, जीते नहीं हैं, लेकिन काहे के लिए करते हैं। इसके बावजूद भी हम कम से कम 25-30 कॉलोनी, जो आज तो चल रहा है कि भाई 20,000 रुपया दोगे तो कॉलोनी तुमको मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि ये कॉलोनी जो है गरीब को दे रहे हैं, लेकिन आज गरीब को नहीं दे रहे हैं, अमीर को दे रहे हैं। आज गरीब के पास, जो गरीब है उसके पास 20,000 रुपये कहाँ है कि वो आपको घूस देगा कि आप उसको कॉलोनी दीजिएगा। लेकिन वो किसको दे रहे हैं? जो जिसके पास 20,000 रुपया है उसी को कॉलोनी दिया जा रहा है कि भाई आप 20,000 रुपया दीजिए, आपको कॉलोनी ज़रूरतमंद को नहीं मिलता है। इस तरीक़ा से राशन जिसको चाहिए उसको राशन नहीं मिल रहा है, जिसको पेंशन चाहिए उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत से हमारे यहाँ ऐसा वृद्धा पेंशन है, चाहे कुछ है, जो गरीबी से इधर से उधर मांग करके अपना खाते पीते, उसको तो पूछबे नहीं करते हैं कि हाँ आप कहाँ है, कहाँ नहीं है। जिसको उनको ज़रूरतमंद होता है उसी व्यक्ति को राशन देते हैं या कॉलोनी देते हैं, मनमानी करते हैं। इसलिए हम यही जनता से हर बार आग्रह किया है। जनता हर बार हमको मदद करी है, हर बार, इस बार भी खुल करके जनता, हो सकता है कि हमारे नसीब में नहीं होगा, लेकिन जनता का प्रयास हमेशा रहा कि दीप नारायण सिंह इस पंचायत का मुखिया बने। अच्छा, मान लीजिए जनता पर आप विश्वास करते हैं और जनता इस बार आपके ऊपर विश्वास कर जाती है और आपको जीत दिला देती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप किस चीज़ को दीजिएगा? फर्स्ट प्राथमिकता ये है
कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गरीब हैं उनको जिसको कि राशन की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, रोड नली गली जो है वही हाल है। हम बहुत से ऐसे रोड बनवाए हैं, जैसे उनके मुखिया जी के गांव में भी पिछला पश्चिम साइड में जमाल बाबा हैं, वो ये ठेहुन भर पाक होता था, वहाँ पर हम जा कर के 8-10 टाली टुकड़ा गिरा करके रोड बनवाए हैं। हमारे गांव में जो मेन मुख्य रोड से गांव में अंदर जाता है वहाँ पर भी इतना पाकी हुआ था, जो कि हम उसको भी टुकड़ा ईंट सोलिंग करके अपने यहाँ से किए। धनंजयपुर गांव में मेन रोड से गांव में जाने के लिए इतना कीचड़ होता था। जो है इसमें तो पैसा लगता होगा। हाँ, अपना यहाँ से, हाँ, निजी फंड से। हम आज से नहीं, हम बहुत दिन जिस समय चुनाव में नहीं लड़ते थे उस समय में भी ऐसे ऐसे हम कार्य किए हैं गरीब के साथ में। कोई गरीब हमारे आज भी है तो हमारे दरवाज़ा पर गरीब 12 बजे 1 बजे होता है कि नहीं भाई दीप नारायण सिंह ही मदद करने वाले हैं, वो लोग आते हैं, हम उनको मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, हम पहले भी बहुत से ऐसे गरीब को क्रिया है या शादी ब्याह है, जितना शक्ति होता है उतना हम मदद करते हैं, दुख में सुख में। आपके अनुसार आप गरीबों को मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो फिर क्यों आपको लोग चुनाव के समय आपको ना जनता की इसमें कोई गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं। जनता तो हमको भरपूर वोट देती है, गलती यहाँ हो जाता है कुछ साहेब लोग है, कुछ जो बैठी है उसमें चाल चल करके। पिछला बार यही हुआ कि हमारा वोट वहाँ पर पड़ा, वोट पड़ने के बाद उसमें से हमारा टोटल वोट गायब हो गया। उसमें लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो वोट दिए, उसमें वोट हमारा एक भी नहीं था। धांधली हुआ। हाँ, धांधली हुआ। इसके चलते हम केस भी लड़े हैं, डुमराव में केस चल रहा है उसके लिए। उसमें केस में प्रूफ भी हुआ, जिसमें बीडीओ साहब सस्पेंड भी हुए कि हाँ गलती हुआ है। उनके तरफ से गवाह भी है, वो भी बोला है कि भाई अगर गलत नहीं होता तो दीप नारायण सिंह चुनाव जीत जाते, कोर्ट में भी है ये। हाँ, अच्छा, आपके जो पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया हैं उनके ऊपर काफ़ी गंभीर जो है वो भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम 2011 में हम देखे कि भाई कागज़ हम जब निकाले तो देखे कि भाई उसमें हमारे यहाँ रोड जो है हर तरह से बन चुका है रोड। यहाँ आकर के देखे तो भाई रोड है ये नहीं है। कागज में रोड बना, हाँ, कागज़ में रोड बना था। तो फिर इसके बाद हम उसको जा कर के मिले साहब से, बीडीओ साहब से, फिर डीएम साहब से भी मिले। इसके बाद बोले कि भाई 2011 में 9,92,000 का जो पीसीसी ढलाई है रामा शकर सिंह के घर से लेकर के टेस्फार्मा तक, ये ढलाई होइबे नहीं किया है। ये तो माटी है, उसी तरीका का है, रोड पर माटी है वो सही है, लेकिन हाउ कैसे कैसे कर करके बाद में सोलिंग कराए। लेकिन जब केस हुआ तो उस पर रिकवरी हुआ, पैसा रिकवरी हुआ तो अब जा करके वो पीसीसी ढलाई हुआ। ऐसे ऐसे धनेजयपुर में कम से कम 10 रोड है, जैसे बबुआ तिवारी बाबा, ब्रह्म बाबा है मेन रोड पर, भोजपुर और सेमरी मार्ग पर, वहाँ पर समझे कि 5 लाख का लूट किया गया है कि बाबा के यहाँ चौतरा बना दिए, बाबा के यहाँ ईंट सोलिंग करा दिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास हर प्रूफ है, सब प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मुखिया जो है यहाँ के वर्तमान, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा केस आप ही किए हैं। हाँ, भ्रष्टाचार किए हैं। भ्रष्टाचार तो इतना किए हैं कि पूरे जिला में अगर कहा जाए तो ऐसा मुखिया नहीं है जो कि इतना भ्रष्टाचार किया है, जो कि 2011 में 1 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचारी किया है। एक रोड पर 2-2, 3-3 बार पैसा निकाल लिया है। जहाँ पोखरा नहीं है वहाँ पर पोखरा बना दिए, तालाब बना दिए। जिस ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि जो दनपुरा गांव है, दनपुरा गांव में पंडित जी हैं, उनको आवास दिया गया है। उनका नाम है कमलेश दुबे, पिता का नाम है केशव दुबे, लेकिन उस कागज़ को हम निकाले तो उसमें लिखा गया है कि कमलेश धोबी, पिता केशव धोबी। उनके नाम का आवास निकाल के धोबी के नाम पर और किसको दिया गया है, किसको ये सब इतना बड़ा हाँ हो जा रहा है। सब ये सूचना का अधिकार से हम मांगते हैं कि भाई 2018 में 19 में किसको किसको आवास मिला है, किसको किसको नहीं मिला है। अच्छा, जो धांधली आप बता रहे हैं कि कागज में धांधली किया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मी है उनका भी हाँ, उसमें भी एकदम है। बिना उनके कैसे होगा, वो देते हैं। आज भी रोड बन गया, उसका MB बुक हो गया, कार्य हुए नहीं किया, लेकिन जब हम जांच किए हाल में ही 5 लाख रुपया उनको रिकवरी हुआ। अब तक कितना रुपया अब तक रिकवर हो चुका है? ऐसे हर साल में वैसे तो बोल दिया है कम से कम 70-80 लाख रुपया का इनका मैंने हाँ की हो गया है रिकवरी।
हर तरह से इनको सरकार बोली है कि भाई अभी पद नियुक्ति के 2011 में, लेकिन बीडीओ साहब के चलते वो कागज़ छुपा दिए थे जिसमें इनको पद मुक्ति नहीं हुआ। आज उनके ऊपर है कि भाई आप सोल्जर लाइट में जब आप 5 लाख का गमन किए थे, उसमें 1,19,602 रुपया आप जमा किए हैं। तो जमा किए हैं तो आप अपना गुनाह कबूल कर लिए हैं। और जब कबूल कर लिए हैं, इधर सरकार का गाइडलाइन कह रहा है कि आपको अगर कुछ सज़ा हो गया है सरकार के तरफ ले, आप दोषी हो ठहर गए हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वो कागज़ बीडीओ अर्चना कुमारी थी जो कि उसको छुपा दिए थे। लेकिन आज वही जो है फिर से आया है, हम लोग केस किए हैं, हर प्रूफ दिए हैं, 5 लाख का भी है प्रूफ जो जमा किए हैं। जब दोषी हो गए हैं तो फिर चुनाव क्या लड़ना है। लेकिन लड़ाई तो हमारे सरकार से है कि भाई अगर दोषी है, इस तरीक़ा का आप गाइडलाइन बनाए हैं तो इस पर जांच किया जाए, इस पर देखा जाए। मतलब आप अपने पंचायत में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ लगातार लगातार लड़ाई है। और हर तरह से सही लड़ाई है, गलत लड़ाई नहीं है। ये नहीं है कि नहीं वो मुखिया बन गया हम नहीं बने, इसके चलते नहीं। ये चलते कि भाई हमारे आम जनता का जो भी जनता है, जिसको जो ज़रूरत पड़ता है हक के लड़ाई के लिए, सबको लड़ना चाहिए, हर जनता को लड़ना चाहिए अपना हक के लिए कि भाई हम इस स्थिति में हैं, हमको ये चीज़ मिलना चाहिए। आज बहुत से ऐसे हैं कि जिसको ज़रूरत नहीं है, वो अमीर हैं, उनको जो है कॉलोनी मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, लेकिन गरीब जो है खैला बिना मर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जिसको चाहिए उसको नहीं। हम अपने अस्त्र ले जैसे साहब लोग से मिल करके कह करके ला करके बहुत से लोग को राशन दिवाए, कॉलोनी दिवाए, पेंशन कराए। आज भी हम समझिए कि सुबह में निकलते हैं तो 10 बजे शाम के रात में घर पर आते हैं, जो जहाँ से बुलाता है उसके पास जाते हैं, उसका मदद करते हैं। उसके लिए अगर बक्सर जाना पड़ता है, सिमरी जाना पड़ता है, डुमरांव जाना पड़ता है, कहीं भी कहते हैं तो हम तैयार रहते हैं जाने के लिए। वहाँ पर अभी 5 साल का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है, आपका पंचायत में विकास हुआ या नहीं हुआ? एकदम नहीं, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। मान के चलिए कि जैसे तो पैसा गया कहाँ? सरकार तो बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, लेकिन उस पर जो लिपा पोती होता है, अब बता रहे हैं कि सरकार का नियम है कि इस पर 2 इंची का ढलाई होना चाहिए या 1 नंबर का लगना चाहिए, लेकिन इस पर कार्य नहीं होता है। मुखिया जी बोलते हैं कि हमारा इतना कमीशन दो। अगर 35% 40% किसी को कार्य 100 रुपया में 35 रुपया आप निकाल दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि 65 रुपया में अगला क्या काम करेगा। और वो लोग कमीशन के लिए बोलते हैं कि हमको कमीशन चाहिए, हमको कमीशन चाहिए, कमीशन लेते हैं, मनमानी चलता है। कमीशन के चक्कर में मुखिया बने थे क्या आपके हिसाब? हाँ, वही है, आज भी है। आप पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, पूरे पंचायत में घूम घूम करके ले लीजिए। लोग यही बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ कार्य नहीं हुआ, हमारा पंचायत में कार्य नहीं हुआ। हाँ, बस क्या लगता है इस बार जनता आपका? हाँ, तो इस बार जनता जो है 90% जनता जो है हमारे साथ में है इस बार। हाँ, 90% है। बस हर एक गांव में जो 2-4 चमचे दलाल रखे हुए हैं, बस वही है, और बाकी जनता जो है वो हमारे पक्ष में है। अच्छा, पंचायत का सबसे जटिल समस्या आपके नज़र में कौन है, जिसे आप यदि जीत जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आप अब देखिए, बता रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे ऐसे है कि रास्ता, जैसे भरौली गाँव है, अगर भरौली गाँव में आज किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, वो लोग खाटी पर ले जाने लायक भी नहीं है कि उसको हम ले करके रोगी को रोड तक जाएंगे। वो समस्या है। आज 15 बरस हो गया, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है मुखिया जी? आपके पास मुखिया बने हैं, पंचायत के हैं, क्या उस गांव के रोड नहीं चाहिए? उस गांव के, ठीक है, सरकार से आप लड़िए, सरकार नहीं कर रहा है, समाज को बुलाइए, समाज को बुलाने के बाद आप खुद खड़ा होकर कहिए कि भाई समाज हम इतना इस गांव के लिए त्याग कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ त्याग करिए कि इस गांव में रोड हो जाएगा। जब रोड हो जाएगा तो सरकार की नज़र पड़ेगी, तो सरकार उस पर कार्य शुरू कर देगी। लेकिन आपका पहला ये फर्ज बनता है कि आप 15 बरस ले आए, लेकिन उस गाँव के लोग के लिए ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कि आज तक उस गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब तो प्रशासन उस पर पहल किए हैं, लेकिन पहल करने के बाद आप जो है कहिएगा कि चक्रोड में हमारा ज़मीन है, हम तो राजी नहीं है, नक्शा ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको पहल करना चाहिए, सरकार करी है, लेकिन आपको उसको आगे आना चाहिए। आप जोत रहे हैं खेत, वहाँ के लोग जो पकड़े हैं, आप खड़ा होकर के नापी करवाइए, उनको छोड़वाइए, चक्रोड निकलवाइए। मतलब जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका फर्ज बनता है। हाँ, आप 15 बरस से, मुखिया का मतलब होता है कि गांव का मालिक, और गांव का मालिक को किस तरीक़ा से रहना चाहिए, किस तरीक़ा, उसके लिए सब बराबर है। ये नहीं है कि तुम दीप नारायण सिंह के वोट दिए हो, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देगा वो भी है हमारा, जो नहीं देगा वो भी हमारा है। ऐसा होना चाहिए बर्ताव मुखिया को। ये नहीं होना चाहिए कि तुम दीप नारायण सिंह को वोट दिए, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम हमको वोट नहीं दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखिया का मतलब होता है कि घर होता है, हर घर का सदस्य उसका सदस्य है, उसका बाल बच्चा है, उसका सवांग है। तो पंचायत जो है एक मुखिया का घर है। ये नहीं है कि हम अपना घर 2 ताला बना लिए, 4 ताला बना लिए, गाड़ी पर चलने लगे और वहाँ की जनता जो है पैदल चलने के लिए भी मजबूर है। ऐसा मुखिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, जल जीवन हरियाली के लिए मुहिम चलाया गया सरकार की तरफ से, क्या उसका स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में चलिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से धनंजयपुर है, वो लालजी मिश्रा जो है धनंजयपुर को, वो अपने अस्त्र से रोड के दोनों तरफ से लगाए हैं वृक्ष। लेकिन वृक्ष लगाने के बाद उस पर पानी डाले लोग, वहाँ के लोग वो डाले, बेचारू ठेला पर ले जा करके पानी डाल रहे थे। लेकिन उस पर भी पैसा उठ गया है कि नहीं ये हम लगाए हैं। जो व्यक्ति खेत में अपना खुद को नहीं जाना जाता है, वो व्यक्ति उस रोड गाछी के पानी देने के लिए जा रहा था कि हम पानी देते हैं उस पर। आज बता रहे हैं आपको कि जो अपने घर का काम नहीं, खेत में नहीं जाता है, वो व्यक्ति रोड पर पानी लेकर के देने के लिए गाछी में जा रहा था, जो 54 हज़ार रुपये उठा दिया गया है। और वो लगाए थे लालजी मिश्रा धनंजय। वो तो सबको है, पूछिएगा तो सब लोग बताएंगे कि हाँ ये क्या है। आज बोल रहे हैं कि जिसको गाछी लगाना है सरकार के तरफ से आया है, सबको आपको देने का अधिकार है, आप सबको दीजिए। ये नहीं है तो आप जाते हैं, जो यहाँ पर है लगाने के लिए जा रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग का भी ज़मीन है, अगल बगल जो भी है, कहा भाई तो नहीं ये तो ख़त्म हो गया, ये चीज़ इतने दिन तक था। और जो आपका करीबी दलाल है उसको जो है आज भी आप देते हैं कि भाई आप ये लगाइए। क्या देते हैं, क्या लगाइए, क्या एक भी गांची नहीं है, एक भी नहीं है। खलसा बोर्ड लग गया है, इतना का लग गया है, बाकी सब उसी तरह। 7 निश्चय योजना को लेकर पंचायतों को काफ़ी पैसा दिया गया सरकार की तरफ से, पंचायत विकास। हाँ, वार्ड के माध्यम से जो हुआ है वो अच्छा काम हुआ है। वार्ड जो किया है अपने अस्त्र से वो अच्छा काम किया है। लेकिन मुखिया तो खुद दलाल चमचा रखे हैं, जो कि वो अपना कार्य दे देते हैं कि लो ये पैसा तुम इतना में कराओ, तुम क्या लूट रहे हो नहीं करा रहे हो, देखने के भी लिए नहीं जाते हैं। लेकिन जो वार्ड लोग हैं वो, अरे भाई जितना पैसा मिलेगा उतना ही में उनको काम करना है। वो लोग जो भी काम किए हैं वो अच्छा किए हैं। वार्ड ये जानना चाहेंगे, पंचायत का 15 सालों में पंचायत का ग्रोथ नहीं हुआ आपके हिसाब से? हाँ। केवल जनप्रतिनिधि जो है उनका ग्रोथ हुआ है? हाँ। अब देखिए, आज जिस पंचायत भवन में रहते हैं उस पंचायत भवन मुखिया का पंचायत भवन है। उस पंचायत भवन में बरसात का अगर चले तो उसमें बुझाता है कि ये तालाब ओलाब है, तालाब है, नाव चलने लगेगी। कम से कम आपका ये पंचायत भवन आपका घर है, इसको आपको देख, जब नली वहाँ के नहीं बना पाए, वहाँ के पानी नहीं निकाल पाए, तो अदर गांव का क्या निकाल पाएंगे? जबकि आपका पंचायत आपका घर है, पंचायत भवन आपका घर है, और वहाँ पर बरसात में पानी लग जाता है कि 10-10 दिन बुझाता है कि ये तालाब ओलाब है। चलिए आप अपना समय दीजिए। अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि यदि आपको जनता इस बार विजय दिलाती है तो 3 वैसा काम गिनाइए जो सबसे पहले आप कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट भरौली गाँव में रोड का जो है, इस गांव में एम्बुलेंस के व्यवस्था हम करेंगे, जिसलिए बहुत से ऐसे गरीब हैं कि उनके पास पैसा नहीं है कि 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपया दे करके वो सिमरी या डुमरांव या बक्सर जाए। फर्स्ट नंबर ये काम है हमारा कि जो कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हम करेंगे पंचायत में। तीसरा बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास फील्ड नहीं है, जो कि आज नवजुवक, जो जितना भी नवजुवक है दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, आज खेल कूद ऐसा एक चीज़ है जो कि हर गांव का विकास का रास्ता जो है वो खेल के माध्यम से आगे बढ़े विकास होगा, जो कि आज हमारे यहाँ नहीं है। उसे भी अब बनाना। हाँ, एक हाइबो की या पड़री में लोग लड़के खेलते हैं तो उसमें पंचायत भवन बना दिया गया है, वहीं मुखिया जी लिख के दिए कि ये फील्ड रहेगा, और वहीं मुखिया जी फिर बाद में पंचायत भवन बनवा दिए उसमें। तो क्या करेंगे? तो हमारा यही रहेगा कि भाई खेल कूद का मैदान का व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस के व्यवस्था करेंगे, और भरौली का जो रोड रास्ता है हाँ उसको बनवाएंगे, जैसे भी हो उसको हम बनवाएंगे। भगवान अगर करे, जनता अगर चाही तो अब की बार भरौली का रोड जो है वो बन जाएगा। जाते जाते मैं अंतिम में जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मेरा यही अपील है कि भाई जैसे आप लोग इतना
3 बार से हमको इस जगह तक ले जा रहे हैं 5-10 वोट से। तो इस बार ऐसा आप हमको कीजिए कि जो कि हम 200-400-500 वोट से आगे निकल जाए। और आज निकलने के बाद आप लोग जानते हैं कि खुद समाज में रहने वाले, खुद समाज के साथ में बिताने वाले हम हैं दीप नारायण सिंह, जो कि गरीब को या कोई भी व्यक्ति आए हमारे पास तो उनको मदद करने के लिए, उनके साथ जाने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हमारा पूरे पड़री पंचायत के जनता से आग्रह है, विनती है कि भाई इस बार हमको इतना कीजिए कि हम 3 बार जितने वोट से हारे उससे कई गुना वोट से हम इस बार जीते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नगवा गांव के और पड़री पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जो कि उम्मीदवार है इस पंचायत से, दीप नारायण सिंह, और इन्होंने बातचीत के क्रम में बहुत सारे बातों को रखी और कहा कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा पंचायत का विकास नहीं किया गया है, बल्कि विकास के नाम पर लूट खसोट किया गया और भ्रष्टाचार किया गया, जिसको लेकर के ये काफ़ी लड़ाई भी लड़े और जो सरकारी पैसा था, जनता के पैसा, उसका रिकवर करवाए हैं। और इनका ये मानना है कि यदि इस बार इनको चुनाव में जीत मिलती है तो ये सबसे पहले यहाँ के जो विकास है, मूलभूत सुविधा है, उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि ये लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, इसलिए अपने पंचायत का जो स्थिति है उसको ये समझ रहे हैं और उसके हिसाब से ये जीतने के बाद काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नए इसी तरह के एक नए पंचायत में। धन्यवाद।